हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज का ये जो वीडियो है ये विशेष आज के दिन के लिए है। जैसा कि 8 अप्रैल एक विशेष दिन है क्योंकि एक्लिप्स है और सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 8 डेट की होने की वजह से, और 8 ही इस साल का एक, जैसे 2024 8 है ना, तो 8 का देखा जाए तो 8 पोर्टल तक इसका आपको अच्छे वाले रिजल्ट्स, जस्टिस वाले रिजल्ट्स आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। ये शिव शक्ति का भी योग बनाएगा बहुत बार। इसी वजह से इसको ये बहुत बड़े चेंज, बहुत सारे मतलब अच्छे बुरे ड्रास्टिक ये वो हर तरह के चेंज इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, कर्मा रिलीजिंग का ये चक्र है, चलेगा ज़रूर, क्योंकि 8 है, कर्मा रिलीजिंग है, मंडे है, सोमवार का दिन है कल। ठीक है ना, और शिव जी का दिन है और शक्ति का दिन है, और अब हमारे नवरात्रे भी आने वाले हैं। तो ये सभी तरीके से देखा जाए तो अर्धनारीश्वर के संपूर्णता का, उनके एक ये होने का योग है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कल का दिन। इसमें आप बहुत कुछ रिचुअल्स ऐसे कर सकते हैं जो आप आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने समय के लिए अच्छा बेहतर बनाने के लिए और सिद्धियों के लिए काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें छोटी बड़ी इस तरीके के, जैसे देखिए अगर माने तो बहुत कुछ हो जाता है, करके देखें तो सब कुछ संभव हो जाता है। और अगर हम कुछ ना करें और केवल क्वेश्चंस में अगर हम लगे रहें और माने कुछ ना, समझें कुछ ना, तो फिर नॉर्मल दिन है, फिर तो कुछ भी नहीं पता लगेगा ना। सबसे लंबा चलेगा ये जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, और बहुत ज़्यादा इसमें एक ऊर्जा है। थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके पड़ते हैं, ज़रूर पड़ते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं, बाद में भी मिलते रहते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स एंड बिफोर इफेक्ट्स भी आपने देखे होंगे। आज भी बहुत से लोगों को मर्जिंग, मतलब थोड़ा सा दुखी सा महसूस होना, बहुत ही ज़्यादा लो लगना, सिर में भारीपन, और सीने पे मतलब आपको आगे बड़ा ऐसा लगेगा भारी भारी सा, गला ख़राब सा, ये बहुत सारे सिम्टम ये देखने के लिए मिले, सुनने को मिले, बहुत से मैसेजेस आए मेरे पास। तो ये चीज़ें हुई, ये बिफोर एक्लिप्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं, और आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप उसे बिल्कुल महसूस करेंगे अपने अंदर, बॉडी में क्या ना, चक्रास जो डिसबैलेंस हो जाते हैं, ऐसे में थोड़े से इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि जब हम काम भी कर रहे होते हैं ना किसी चीज़ पे, कि मैं तो बहुत वर्क कर रहा हूँ, मैं तो बहुत चक्रा पे काम कर रही हूँ, उसके बावजूद क्यों ये डिसबैलेंस होंगे? क्योंकि हम जो कर सकते हैं वो अपने स्तर का, अपने लेवल का ही तो कर सकते हैं ना। जो हमसे भी ऊपर ऑलमाइटी है, और ये नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, इनका भी तो अपना एक तरीका होता है ना। ये जो दिन विशेष आते हैं ना, इन पर आपका बहुत ज़्यादा जोर नहीं चलता है, ये आपके ऊपर, आपसे ऊपर ही होते हैं। हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं, पूजा होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, हमारे फॉर्मेशंस होते हैं, हमारी कोशिशें होती हैं जो हम अच्छा पाने के लिए करते हैं, वो कहीं ना कहीं वर्क कर लेती हैं। वो हमारे लिए कुछ अच्छा ऐसा क्रिएट कर देती है माहौल, जो हम सेफ हो जाते हैं, बच जाते हैं उसमें। अच्छा, इसमें स्पेशल आप क्या कर सकते हैं? इसमें स्पेशल आप ये कर सकते हैं, आप अफर्मेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें अपने बारे में। कुछ मांगना नहीं होता है ऐसे में। मंदिरों में पूजा वगैरह भी नहीं होती, घर में भी नहीं होती है ना। आप इसमें केवल क्या करते हैं कि आप उनसे अफर्मेशन दे सकते हैं अच्छी, प्रकृति को उनकी। सबसे पहले तो जैसे हम उनकी सर्व करने के लिए हम हैं, तो उनका जो कठिन पीरियड चल रहा है, ये जैसे ग्रहण का टाइम होता है, उसमें थोड़ा दिक्कत में होता है, माना जाता है कि हाँ दिक्कत है, परेशानी वाला थोड़ा पीरियड है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस टाइम भी माना जाता है फॉर मैनिफेस्ट योर विशेज़ एंड मंत्रा चैंटिंग्स बहुत अच्छी होती है इस टाइम में। अगर आप कोई भी मंत्र पकड़ कर बोलें उस समय, तो वो बहुत जल्दी सिद्ध भी होता है, उससे आपको बहुत जल्दी प्राप्ति भी होती है। कोई भी एक अच्छा सा मंत्र जो आपको लगता है व्यापार के लिए अच्छा है। और कुछ लोगों, जैसे मेरे से आप जुड़े हैं, आपको मैंने कुछ मंत्रास वगैरह आपको बताए हैं, सजेस्ट किए हैं, वो अलग अलग तरीके के मंत्र आप आपकी ग्रोथ के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके फिज़िकल ग्रोथ के लिए, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ मुझे ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ पर भी, इस फील्ड पर वर्क करना है, मुझे ये प्राप्ति करनी है, तो आप उसके लिए मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको किस विशेष दिन पे क्या मंत्र चैंटिंग करनी है, आपके न्यूमेरिक के हिसाब से आपके लिए क्या विशेष है, वो मैं आपको सजेस्ट भी कर देती हूँ। आप सेशन लेते हैं, छोटे से सेशन में भी मैं काफ़ी आपको वैल्यूएबल चीज़ें प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके लिए लाइफ को आपकी चेंज करके रख देती है। मतलब उसका कोई मतलब मूल्य ही नहीं है। अगर आपको कोई इंसान अपनी बात आपके माइंड में फिट करने में कामयाब हो गया है, तो आप समझ जाइए कि इसका तो कोई मूल्य मैं चुका ही नहीं पाऊँगा कभी ज़िंदगी में। इस बात को जिसने भी कहा है उसका नहीं, इस बात को बताने का जो क्षण मुझे मिला, जो मुझे सौभाग्य मिला, जिस व्यक्ति के मुँह से मुझे ये सुनने को मिला, ये यूनिवर्स ने चाहा, उसका मेरा कोई मूल्य नहीं है। हम हर चीज़ को
केवल कहते कहते रहने से, रटने 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 से दिमाग में मतलब बैठे भी ना बात और उस तरह बोलें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं ना किसी किसी के बोले हुए शब्दों में जादू होता है, वो एकदम हीलिंग हो जाती है वहाँ से। तो बस किसी को किसी की बातें समझ में आती है, किसी को किसी की आती हैं, तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, हमारी चॉइसेस ही तो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हम किसे चॉइस कर रहे हैं, एज अ लीडर, एज अ टीचर, एज अ पार्टनर, एज अ एनीथिंग, जो भी है, किसे हम चूज़ कर रहे हैं कि एज अ डायरेक्टर, क्या कौन डायरेक्ट करेगा हमारी ज़िंदगी को, कैसे करना है, हमें कैसे चलना है, ये चीज़ें हमारे चॉइस ही बताती है कि हमारी ज़िंदगी आगे को क्या चलने वाली है। ठीक है ना, और हम क्या चॉइस करते हैं वो हमारे नेचर को बताती है। हम अच्छे बुरे जैसे भी है ना, वो हमारी चॉइस में दिख जाता है। हम दो में से जो चीज़ चॉइस करेंगे ना, तो समझ जाए हम कैसे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है। तो यही एक बड़ी चीज़ है। तो ये जो 8 अप्रैल है, ये काफ़ी प्रीशियस भी है और थोड़ा सा क्रूशल भी है, और आप सभी के लिए बहुत ही विशेष भी होने वाला है। ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए भी, नॉर्मल जर्नीज़ के लिए भी, सोल में जो सोल जर्नी पे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, कुछ गेन के लिए हैं, कुछ जो है, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे मंत्रास वगैरह हैं। आप गायत्री मंत्र का पाठ करें। जिसको कोई बहुत डर लगता हो, जिसको लगता हो कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत होते हैं उनके ऊपर, तो गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर वो सिद्ध हो गया तो डर वर कुछ नहीं आता है। चालीसा वगैरह और भगवान का ध्यान, ओम नमः शिवाय का जाप तो बिल्कुल बिल्कुल ही आराम से इसमें आप करें, तो ये बहुत अच्छा उच्चारण रहता है। मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हैं, ये अलाउड है। मन से करें, दिल से करें, और ऐसा नहीं कि मंदिर में बैठ के करनी है, आपको चलते फिरते मन मन में करें। हाँ, ये एक तरीका ज़रूर है कि आप चलते फिरते मन मन में इन मंत्रों को सोचें, आपके शुद्ध विचार शुद्ध होते हैं। ठीक है ना, आप माँ सरस्वती का ध्यान करें। माँ सरस्वती के ध्यान से बुद्धि एकदम स्थिर रहती है। आप उनका बिल्कुल तरीके की बातें आपको बताएं। थर्ड आई पे आप थोड़ा सा अपना ध्यान सा लगाएं, मतलब वो ध्यान ही आपको इस एक्लिप्स में जो ना, वो सब चीज़ों को दे देगी जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप बैठ भी सकते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। ईश्वर के लिए एक इस कठिन समय को निकल जाए जल्दी से, ये ग्रहण का समय, आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। आप उनके लिए अपनी विशेष भेज सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए, अपने वातावरण के लिए, चारों तरफ के लिए, गलतियों की क्षमा मांग सकते हैं, बुरे विचार, बुरे बातों के लिए क्षमा मांग सकते हैं। ये एक ऐसा टाइम है, ऐसा विशेष टाइम होता है कि इसमें आपकी सारी चीज़ें सुनी जाती हैं प्रकृति द्वारा, काफ़ी मतलब उस तरीके का है ना। अच्छा, क्या ध्यान रखना है, बस अगर आपको है कि तुलसी जी का पत्ते तोड़ के थोड़े थोड़े से टुकड़े करके अपना वाइट चीज़ों में, अपना घी, दूध में, दही में, मट्ठे में आप डाल दें, तो उसमें जो है नेगेटिविटी का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, वो आप तुलसी जी के पत्ते थोड़े थोड़े डाल सकते हैं। और जिनके ऊपर आप नहीं डाल पा रहे हैं, जिन चीज़ों में सूखी चीज़ें हैं, तो आप गेरू होती है ना, रेड कलर गेरू, वो भी आप टच करके मतलब उनके बर्तनों के ऊपर लगा सकते हैं। ये भी बहुत शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके को भी अपने पेट के ऊपर वो गेरू से सतिया या ओम बना लेने से वो काफ़ी प्रूव हो जाता है, मतलब नेगेटिविटी से उनको जो है एक कवच, सुरक्षा कवच उनका बन जाता है। ठीक है, तो उनको ये करना है, मंत्र चैंटिंग कीजिए और अच्छी विशेष मांगिए और यूनिवर्स से जुड़िए। और हो सके तो कुछ इस तरीके का काम ना करें जो तलना, भुनना या फिर इस तरीके का खाना बनाना, ये चीज़ें ना साइंटिफिकली भी मना की जाती हैं। मतलब जिस चीज़ को मन ही नहीं ले रहा है आपका, उसको क्यों, कुछ लोगों को ना आदत होती है विरोध करने की। क्या होता है, तो ऐसे तो कर लेते हैं, इसमें क्या बात है, काटेंगे पीटेंगे सब कर लेंगे, ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से चैलेंज करने की ना आदत होती है लोगों को, क्रिटिसाइज़ करने की, हर चीज़ का विरोध करके दिखाएंगे तो वो फैशन में आएंगे। आज कल एक बहुत बड़ी वीडियो का जिक्र मैं छोटा सा करूँगी, उसका चल रहा है कि भाई ऐसे पीरियड वगैरह में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मंदिर वगैरह जाने में और ये सब। तो ये ज़रूरी है कि हर चीज़ का इस तरह से आप बोलकर अपना प्रचार करें, अपने अच्छे विचारों का शुद्धिकरण दिखा रहे हैं बैठ करके। जो चीज़ें धर्मों में, जो शास्त्रों में बताई गई हैं, उन चीज़ों को आप चैलेंज कर रहे हो। जब क्या आपका मन कर जाता है ऐसे करने के लिए, चलिए और बाकी तो सारी बातें छोड़ ही दीजिए, क्या आपका मन कर जाएगा कि आप ऐसे टाइम में जो है मंदिर में जाएँ, पहले दिन फर्स्ट डे, पीरियड के फर्स्ट डे आप मंदिर जाएँ और आपका पूजा पाठ करें? क्या आपका खुद का मन करता है? नहीं ना। मतलब जो चीज़ें आपका मन ही नहीं स्वीकार रहा, उसे ज़बरदस्ती मनवाने के लिए समाज को चैलेंज क्यों कर रहे हैं बैठकर? आप वाचिका हैं या कुछ भी हैं, कोई भी हैं, वाचिका कितने हैं वो सब पता है, सबको पता है किस किस तरीके का क्या माध्यम रहा है, कितनी नई बातें लाई हैं, या क्या सब पुरानी बातों को उठा उठा करके बस अपने स्टाइल में बात कर देने से कोई वाचिका नहीं बनते। देखिए, ये मानने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आप मानेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा और एक अच्छे उसका हम भविष्य के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये अच्छा टाइम है, ठीक है ना। तो हाँ, जर्नी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक अच्छे मतलब एक सोल पर्पस के हिसाब से आप मांग सकते हैं कि मैं इस मदद को सर्व करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, हमारी हमें मिलने के तो हम भी इस मदद के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे, हमें इस लायक बनाएं
जब भी मांगे मदर अर्थ को सर्व करने के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए जुड़ने के लिए आप पूछें तो यही मांगे ईश्वर से या कोई यूनिवर्स से कि मुझे इसे सर्व भी करना है, मुझे कुछ उद्देश्य हैं जो पूरे करने हैं, उनके साथ मिलकर करूँ तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ध्यान रखिएगा कल। और हाँ, बच्चों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो कि बच्चे घूम रहे हैं बाहर, ये तो मतलब थोड़ी बहुत चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, घर के अंदर रहेंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा, है ना। हम घर के अंदर, कमरे के अंदर बैठ के भी भगवान से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।